हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं माही और स्वागत करता हूं आपका इस चैनल पर। साथियों, मेरी तबीयत तो खैर ठीक नहीं है, लेकिन कभी कभी ज़िंदगी में कुछ ऐसी चीज़ होती है कि वो आपको बिल्कुल भी चैन से नहीं बैठने देती साथियों। तो आपको एक बात बता दूं दोस्तों, ये जो नोटिफिकेशन आया ना, इसने बहुत मूड ख़राब कर दिया। मेरा ही नहीं, खैर देश में बहुत सारे बच्चों का कर दिया होगा। लेकिन आपको एक आई हैव अ कर्टेसी रिक्वेस्ट माय डियर फ्रेंड्स। मेरी आपसे एक विनती है, आई हैव अ कर्टेसी रिक्वेस्ट टू यू ऑल। आज मुझे थोड़ा ध्यान से सुन लेना, ठीक है? और जो भी आपकी प्रतिक्रिया हो वो वीडियो के अंत में कमेंट सेक्शन में नीचे देना, जो भी आपको लगता हो वैसा लिखना आप, ठीक है? लेकिन आज मेरे को थोड़ा सा सुन लो आप दोस्तों। ये जैसे ही नोटिफिकेशन आया, आप सब मेरे ख्याल तो समझ गए होंगे, आपने देख लिया होगा। मेरी तबीयत खराब थी इसलिए मैं जल्दी नहीं बना पाया। तो आपने देख लिया होगा कि जो ग्रुप डी का एग्जाम है, आरआरसी ग्रुप डी, उसमें भी सीबीटी 2 लेने का फैसला किया है आरआरबी ने, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने, ठीक है? यानी चलो अब इस पे ही बात करता हूं मैं। दोस्तों एक बात समझो, पहले सबसे पहले मैंने बोला था ना, आप मेरे को थोड़ा सा सुन लेना आज। दोस्तों, आज ये हमारी जो हालत है, ये किस वजह से है? इसका जिम्मेदार कोई और है क्या? नहीं, कोई नहीं है। इसके जिम्मेदार हम स्वयं हैं दोस्तों। और हमारी हार का मुख्य कारण पता है क्या है? ये सरकार खराब है, दूसरी सरकार लाओ। ये हमारी हार का मुख्य कारण है। जहां राजनीति करनी होती है वहां तो करी नहीं जाती, जहां नहीं करनी है वहां सब नेता बन के उभर जाते हैं। दोस्तों, सरकार से दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। जो दूसरी सरकार आएगी वो इससे अलग है क्या? एक बात समझ लेना, किसी महापुरुष ने कहा था कि भ्रष्टाचारी विपक्ष और लाचार जनता कभी भी देश में कोई विशेष चेंज नहीं ला पाते। दोस्तों, राजनीतिक पार्टियां सारी एक ही थाली की चट्टी बट्टी होती हैं। तो आप ये दिमाग से ख्याल निकाल दो कि इस गवर्नमेंट को हटा देंगे, दूसरी को ले आएंगे और वो हमारा कल्याण कर देगी। उन्होंने भी गुल खिलाए हुए हैं बहुत ज्यादा। बात यहां गवर्नमेंट की है ही नहीं। गवर्नमेंट से तो ये कहो कि हम चाहते हैं जन्मों जन्म आप ही आए। बात यहां विद्यार्थी के भविष्य की है, बात है स्टूडेंट के राइट्स की। दोस्तों, सिर्फ एक बच्चा नहीं फंस रहा है इसमें। आरआरबी एनटीपीसी स्थिति देख ली, 2019 से 22 होने वाला है, 25 में जाएगी ज्वाइनिंग। आरआरसी ग्रुप डी अब 2 पेपर, यानी सबसे छोटी जॉब और 2-2 पेपर। इसका सीधा मतलब यह है, ये थोड़ा ज्यादा ही ओवर एक्टिंग कर रहा है। जो रेलवे विभाग है ना, वो थोड़ा ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा है साथियों। क्योंकि जो सबसे लोअर लेवल की जॉब है, उस जॉब में भी 2-2 स्टेज करने का मतलब ये नहीं है कि बहुत अच्छे स्टूडेंट को छांटना चाहते हैं, नहीं। इसका मतलब है कि एग्जाम की प्रोसेस को डिले करवाना है, जितना लंबा हो सके खींचो, 4 साल 6 साल। और इसका यही मतलब होता है। 2018-19 में निकला था ये एग्जाम, अब सीबीटी 1 होगा पहले 2022 में, फिर 2023 में जाके सीबीटी 2 होगा, फिर उसका जाने कब रिजल्ट आएगा, फिर आपके फिजिकल होंगे और फिर जाके कहीं 25-26, पता नहीं होगी भी कि नहीं होगी ज्वाइनिंग। समझ गए? अरे सीधे मना ही कर दो ना, सीधे मना ही कर दो कि भाई हमारी औकात नहीं है, हम नहीं करवा पाएंगे इतने एग्जाम और ना हमको इतने लोग लेने रेलवे में। तो विद्यार्थी क्या करेगा साथियों? दूसरे बहुत से अपॉर्चुनिटी हैं, उनमें अपना चला जाएगा, उनमें पढ़ाई करेगा, नौकरी भी ले जाएगा। वो दरअसल बहाने में 3-4 साल से पैसे भर के इस पेपर के लिए बैठा है और ये पेपर, ये स्थिति हो रही है। समझ रहे हो? उत्तर प्रदेश एसआई वाले बच्चे, ये भी इसी चक्कर में फंसे हैं। दोस्तों, एक बार फिर दोहरा देता हूं, सरकार चेंज करने से ये स्थितियां चेंज नहीं होती हैं। स्थिति जब चेंज होती है जब विद्यार्थी के अधिकार पे, राइट पे आप बात करेंगे। सरकार तुम चेंज नहीं कर सकते, समझ रहे हो? सरकार बहुत बड़ी चीज होती है, वो भी नीचे समझाऊंगा आज, तभी मैंने कहा है कि मुझे थोड़ा सा सुनना। एयरफोर्स टीचिंग के कितने रिजल्ट पेंडिंग, भर्ती पेंडिंग। एसएससी की स्थिति देख रखी है क्या होती है। दिल्ली पुलिस के विधेल्ड की एक लिस्ट निकाल दी है, उसमें 600 में से 400 से ज्यादा बच्चे हैं वो निर्दोष हैं, वो अभी भी फंसे ही पड़े, उनका भविष्य ही अधर में लटक रहा है, आगे की तैयारी करने का मन नहीं कर रहा। समझ रहे हो? ये यूपी कांस्टेबल कोई सरा धरा नहीं है। एक एक प्रलोभन है कि फलानी सरकार आएगी तो ये होगा, ढिकानी आएगी तो ये होगा। साथियों, सरकार बदलना इस चीज का सॉल्यूशन नहीं है। सॉल्यूशन है इस चीज का कि स्टूडेंट क्या करे। अब आपको बता देता हूं एक बात, कि अगर आपको इस देश में नौकर बनना है तो नौकर की एलिजिबिलिटी तो ये है, नौकर बनना है, जो कहते हैं कि भाई तू मेरा नौकर है, हाँ,
तो नौकर बनना है तो नौकर की तो इधर है एलिजिबिलिटी, और अगर आपको राजा बनना है तो राजा की एलिजिबिलिटी इधर है। अब आप मेरे को थोड़ा सा ध्यान से सुनेंगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा साथियों। अगर आप नौकर बनना चाहते हैं, नौकरों में भी होड़ है कि मुझे बड़ा नौकर बनना है, बड़ा नौकर बनना है भाई, आजा आईएएस कर, इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज, 9 एग्जाम पास कर, एवरीथिंग यू शुड नो अंडर द सन, सूर्य के अंदर जो भी चीजें आती हैं, जहां जहां तक रोशनी जाती है, तुझे हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, कोई सा भी फील्ड हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, डिजास्टर मैनेजमेंट, एवरीथिंग। अगर पीसीएस करना है सेम एग्जाम होगा, बस एक एग्जाम में तुझे ये पूछ लेंगे कि शाहजहां के परिवार में क्या कौन कौन लोग थे, दूसरे एग्जाम में ये पूछ लेंगे शाहजहां ने कौन कौन सी बिल्डिंग बनवाई थी। बात एक ही है साथियों। तीसरा सीजीएल, 3 से 4 एग्जाम इसमें भी देने हैं आपको, कभी फलाना, कभी टीयर 1, टीयर 2, टीयर 3, फिर इंटरव्यू। अब एक सबसे छोटा एग्जाम था ग्रुप डी का, जो आरआरबी एनटीपीसी में हताश बच्चे थे, जिनको यह लगा था कि ठीक है माँ बाप का सपना पूरा नहीं कर पाया, मेरे साथ धोखा हो गया एनटीपीसी में, चलो ग्रुप डी के लिए तैयारी करूंगा और घर वालों को सपोर्ट करूंगा नौकरी करके। दोस्तों वो चीज भी चकनाचूर होती नजर आ रही है। आधे लोगों का मोरल डाउन हो गया, उन्होंने ये कह दिया कि पढ़ने की इच्छा ही नहीं है। सीबीटी 2 का मतलब समझ रहे हो, सीबीटी 2 देने में डर नहीं लग रहा उनको, वो पढ़े लिखे हैं, उन्होंने तैयारी की है, सीबीटी 2 देने में डर नहीं है। डर इस चीज में है कि सीबीटी 1 अब होगा, फिर 1 साल 6 महीने में रिजल्ट आएगा, फिर सीबीटी 2 होगा, फिर 1 साल 6 महीने में उसका रिजल्ट आएगा, तब जाके 25 में, यानी कब जाके ज्वाइनिंग होगी कोई गारंटी नहीं है। यानी 6 से 7 साल एक ग्रुप डी का एग्जाम ही खा जाएगा बच्चे के जीवन के। ठीक है, या तो आईएएस की तैयारी कर लो या बिजनेस कर लो, यही है एक तरीका और कुछ नहीं। अब देखो दोस्तों, अब देख लेते हैं थोड़ी सी, देखो अगर नौकर बनना है तो हर चीज, पहली शर्त है आपको हर चीज आनी चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, कहां से क्या हो रहा है, क्यों हुआ, कैसे। अगर राजा बनना चाहते हो तो भले ही देश के राज्यों के नाम भी ना पता हो, कोई दिक्कत नहीं है, आ जाओ, ठीक है, ऐसे हाथ जोड़ना आना चाहिए बस। दोस्तों नौकरी न मिले तो या तो खेती करो, या भीख मांगो, या फिर तैयारी करो, साल दर साल तैयारी, फिर फेल हो गए, फिर तैयारी, फिर फेल हो गए, फिर तैयारी। यानी आपको एक टारगेट बना लेना है कि मुझे नौकर ही बनना है, मैं 5 से 10 साल तैयारी करूंगा ही करूंगा। ठीक है, अब अगर आपकी इच्छा है राजा बनने की तो आप डायरेक्ट पर्चा भर दो, अगर चुनाव न जीते तो अगली 5 साल फिर इंतजार करो। यानी जो चीज राजा करता है वही तो समाज करता है उसका। तो राजा क्या करते हैं, जैसे मान लो चुनाव हार गए, चुनाव न जीते, तो वो चुनाव हारने के बाद क्षेत्र में काम थोड़ी करवाएंगे, जो पैसा उन्होंने कमाया है उससे काम थोड़ी करवाते हैं, वो अगले चुनाव का इंतजार करते हैं कि अगला चुनाव कब आएगा, उसकी तैयारी करनी है। वही आपके साथ है, अगर आप फेल हो गए तो आप अगली तैयारी करें 4-5 साल, समझे। ये हो गया राजा का प्रजा। तीसरी चीज राजा क्या करता है कि जब मान लो चुनाव हार गया तो उसका काम होता है दूसरी पार्टी को गाली देना 5 साल तक। कोई भी पार्टी, इसमें कोई पार्टी का नाम नहीं ले रहा मैं, सारे एक जैसे हैं। जो दूसरी पार्टी होती है उसको 5 साल तक गाली देना हारने के बाद, फिर तुम जीते तो 5 साल तुम्हें गाली देंगे वो दूसरे वाले। मान लो तुमने जीत गए तो दूसरे वाले गाली देंगे, और दूसरी पार्टी जीत गई, तुम हार गए तो वो तुम्हें गाली देंगे। बस ये प्रोसेस चलती रहेगी, जो हारेगा वो दूसरे को 5 साल तक गाली देगा। यही फिर प्रजा करेगी क्या, अगर पास नहीं हुए तो या तो किस्मत को कोसेंगे कि मेरी तो किस्मत खराब है, ये नहीं देख रहे कि क्या गड़बड़ हो रही है, कौन सा आदमी नौकरी आपको देना ही नहीं चाह रहा है, कौन सी गवर्नमेंट आपके संविधान में सुधार ही नहीं कर रही, किस्मत को कोसेंगे, या फिर आरक्षण को गाली देंगे कि आरक्षण की वजह से हमारी नहीं लग पाई, ये नहीं लग पाई। तो साथियों जो राजा करेगा वही तो प्रजा करेगी। ठीक है, आप यहां पर अगर किसी को ऐसा लगता है कि मैंने इसमें कुछ गलत बताया है, ये एलिजिबिलिटी गलत है, तो आप अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में खुल के देना। ठीक है दोस्तों, इसीलिए कोई आपको कभी प्रेरित नहीं करता, और इसीलिए लोगों का मूड बना हुआ है कि राजनीति खराब चीज है, क्योंकि दोस्तों इसमें जो पहुंच गया वही जानता है इसमें कितने मजे हैं, दूसरे व्यक्ति को कभी आने नहीं देगा। ठीक है, इसलिए भाई ये राजा बनने के लिए कोई प्रेरित नहीं करता, सब लोग प्रेरित करते हैं नौकर बनने के लिए, इसमें लगे रहते हैं, जो ये करते हैं वो ये फॉलो करते हैं, इसमें फिर गलती क्या है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है दोस्तों, ये चीज मुझे आपको समझानी थी, आज फिर आपको समझा देता हूं आखिरी में जाते जाते दोस्तों,
कि अगर लड़ना है तो अपने अधिकारों के लिए लड़ो, गवर्नमेंट चेंज करवाने के लिए मत लड़ो। दूसरी गवर्नमेंट आएगी, वो हो सकता है इससे भी घिनौना खेल खेल दे आपके साथ। इसलिए गवर्नमेंट को यह कहो कि आप ही इसको सुधार सकते हैं, हमको आप पे विश्वास है, हमारे अधिकारों के लिए ये करो, आप ही करो, आप ही दोबारा आओ सर उसमें पावर में, लेकिन स्टूडेंट के राइट्स तो दो, गवर्नमेंट मत चेंज करो, वो तुम्हारे हाथ में नहीं है। दोस्तों एक चीज और ध्यान रख लेना साथियों, लोग बिहारियों का मजाक उड़ाते हैं कभी कभार कि बिहारी ये बिहारी ये। एक चीज ध्यान रख लेना, राजनीति का या किसी भी चीज का इस दुनिया में क्रांति का जो स्तंभ है ना, वो बिहार से ही पैदा हुआ है साथियों। आज फिर उन्होंने सिद्ध कर दिया कि असली प्रोटेस्ट या किसी चीज के लिए आवाज उठाने की जो ताकत है ना, वो बिहारियों में सबसे पहले है। ठीक है, आप देख रहे होंगे क्या क्या चीजें वायरल हो रही हैं। यहां का आदमी सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए देखता है। यहां का आदमी नौकर बनने के लिए 1857 की क्रांति को रट तो रहा है दिन और रात, दिन और रात, जानता भी है, भाषण भी बहुत देता है कि उस क्रांति में इस वजह से हार गए, सब अपने अपने मतलब के लिए लड़ रहे थे, लेकिन समझता कोई नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं। अरे हम भी तो अपने मतलब के लिए ही लड़ रहे हैं, समझ रहे हो, हमें भी तो डर है कि हमारे साथ कुछ गलत ना हो जाए। दोस्तों ध्यान रखो इस चीज को, उन लोगों को कहो कि आपको सपोर्ट करें जिन लोगों से आपने कोर्स लिया है। मैंने तो कोई कोर्स कराया नहीं, तो मैं तो क्या जिम्मेदारी लूं दोस्तों। इसलिए कोशिश करो, अपनी आवाज उठाना सीखो पहले, हर समय गुलामी की आदत मत डालो। दोस्तों जिसको पैसे दिए उससे हक भी मांगना सीखो, जिसको वोट दिया है उससे भी अपना अधिकार मांगना सीखो। जय हिंद, वंदे मातरम, गॉड ब्लेस यू ऑल।